अब एक और महत्वपूर्ण विषय पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण और बहुत जटिल होता जा रहा है, जिसे अदृश्य महामारी आज के दिन में कहा गया है। दरअसल ये मामला बिहार से जुड़ा है। बिहार में बच्चों के बीच तेजी से बढ़ती मोबाइल लत को लेकर सरकार अब एक्शन मोड में है। विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद सरकार ने इसे अदृश्य महामारी मानते हुए स्क्रीन टाइम नियंत्रित करने के लिए नीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्तावित नीति के तहत स्कूलों में मोबाइल उपयोग पर पाबंदी, तय आयु वर्ग के लिए स्क्रीन टाइम की सीमा और घरों में डिजिटल अनुशासन को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। दरअसल अगर बात करें क्यों ये सवाल उठा, क्यों मुद्दा ये गूंज रहा है, तो बिहार विधानसभा में जेडीयू विधायक समृद्ध वर्मा ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि गांव में बच्चे घंटों मोबाइल पर यूट्यूब, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स में डूबे रहते हैं। रील्स देखने और लगातार स्क्रॉलिंग की आदत तेजी से बढ़ रही है, जिससे उनकी पढ़ाई, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि स्क्रीन टाइम की सीमा तय की जाए। अब बिहार के आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह ने स्वीकार किया कि बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइम चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बिहार बहुविभागीय दृष्टिकोण अपनाएगा। सरकार ने बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज से सलाह मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद नई गाइडलाइन बनाई जाएगी और उसे लागू किया जाएगा। इस पूरे मसले पर बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि डिजिटल तकनीक का उपयोग जरूरी है, लेकिन उसके दुष्प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो वहीं जेडीयू विधायक समृद्ध वर्मा ने बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन को अदृश्य महामारी बताया और कहा कि मोबाइल पर रील्स देखने से डोपामाइन का प्रभाव बढ़ता है। इससे बच्चों की एकाग्रता कमजोर होती है और उन्हें वास्तविक जीवन की गतिविधियां नीरस लगने लगती है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब सरकार करोड़ों बच्चों को एआई और डिजिटल स्किल्स सिखाने की योजना बना रही है, तो डिजिटल लत से बचाव के लिए सुरक्षा तंत्र विकसित करना भी उतना ही जरूरी है। बिहार विधानसभा में ये सवाल उठने के बाद अब चर्चा होने लगी कि वाकई में ये बच्चों के स्वास्थ्य पर असर डालता है, तो वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम से नींद की कमी आती है, आंखों की समस्या, मोटापा, व्यवहार संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती है। अगर इससे होने वाले नुकसान की बात करें तो बच्चे जो मोबाइल चला रहे हैं उनसे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, एकाग्रता में कमी आती है, चिड़चिड़ापन का और गुस्सा होना भी देखा गया है बच्चों के अंदर। इसके अलावा डोपामाइन प्रभाव का होना भी देखा गया है कई बच्चों में जो लगातार घंटों सोशल मीडिया चला रहे हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी की भी समस्या लगातार बच्चों में देखने को मिलती है और कई बार इस हद तक ये मामला बढ़ा है जब सुसाइड की गतिविधियां या सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। संवाद कौशल की कमी देखने को मिली है। घर पे परिवार है लेकिन वो बातचीत नहीं करते, सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। ज़्यादा मोबाइल चलाने से आंखों की समस्या भी देखने को मिली। आंखों में जो समस्या बढ़ रही है देखने की, सोचने की, नींद में बाधा एक बड़ी समस्या बताई गई रिपोर्ट में, और इसके अलावा समझने की क्षमता में भी कमी देखने को मिला है। ये बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में अब इन तमाम चीज़ों को लेकर समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सरकार इन तमाम चीज़ों को लेकर अब तैयारी भी कर रही है। इस पर अब बिहार सरकार कानून बनाने की तैयारी में। देखना होगा कि कब तक कानून का प्रारूप बनता है, क्योंकि भारत में अगर बिहार पहले स्टेट बन जाएगा अगर इस कानून को लागू किया जाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण और बेहद चिंताजनक है। परिवारजन जिनके बच्चे मोबाइल घंटों चला रहे हैं उनसे भी अपील है कि वो उनके जो बच्चे हैं मोबाइल चलाते हैं तो उन्हें ध्यान रखें और बच्चों को ज़्यादा समय तक मोबाइल ना दें। इन्हें बचाने के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस भी जारी किए जाते हैं सरकार की तरफ से रोकने के लिए। वो आपको संक्षेप में बता देते हैं। सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दें। नो फोन जोन घर में रखें। खेल और किताब पढ़ने की आदत बढ़ाएं बच्चों में। बच्चों के सामने जो परिवार वाले हैं वो मोबाइल ना चलाएं और सप्ताह में 1 दिन नो स्क्रीन रखें। अब सवाल ये भी है आखिरी में, सरकार जहां डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, बच्चों में कई तरह की परेशानियां भी देखने को मिला। ऐसे में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा। 15 सेकंड की रील्स कब 15 मिनट को खराब कर दे पता नहीं चलता, जिससे देश को बेहद नुकसान हो रहा है।